नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के भर्ती के एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी की ऑफलाइन कोचिंग के बैच भी शुरू हैं, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीना या परीक्षा जो भी पहले हो लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। अधिक जानकारी के लिए आप 9812051967 पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के फर्स्ट पार्ट की एसएससी जीडी के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, 15, 40 और 48 का लेसा ज्ञात करो। तो लेस है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो मेरे भाई मैं आपको लेस भाग विधि से सिखा रहा हूँ। 15, 40, 48। ठीक है जी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे और भाग देने का नियम एक और है कि मिनिमम 2 संख्या में भाग जाना चाहिए। सही है, 2 से भाग दो जी। 15 में नहीं गए, इसको सेम रखो जी। 20, 24। इसके बाद दो जी 2 से 15, 10, 12। फिर 2 से भाग दो जी 15, 5, 6। अब देखिए 2 का केवल 6 में जा रहा है ना, तो आप 3 से दे लो। 3, 5, 5, 3 दूनी 6। अब आप 5 से दे लो। 5, 1, 1, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 गुणा 5 120, 120 गुणा 2 120 गुणा 2 कितना है जी? 240। ठीक है जी, ए ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, x की 12, x की 8 व x की 15 का लेसा ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं और आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। संख्या के ऊपर अगर पावर है और आपको उसका एलसीएम निकालना है तो कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर लेंगे। कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर लेंगे एवं सभी नंबर लेंगे। ये बात आप नोट कर लो। कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर लेंगे एवं सभी नंबर लेंगे। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जैसे मैं ये कह रहा हूं x की 2 और x की 3 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो आप देखो, इसमें सबसे पहले आप x का भाग दो, x और यहाँ x की 2, फिर x का भाग दो जी 1 और यहाँ x, फिर x 1 1। तो देखो, जब x गुणा में x तीनों को गुणा करेंगे, बेस समान है, घाते जुड़ेंगे, यानी x की 3। इन दोनों में बड़ी पावर कौन है जी? 3 है ना, तो सीधा आंसर मेरा कितना हो गया? x की 3। अब देखो, x की 12, x की 8, x की 15, तीनों में x कॉमन है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें? x की 15। x की 15 यानी मेरा सी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो जी, वही बात है, वैसा ही क्वेश्चन है ये। 2 की 3 गुणा 3 की 2 गुणा 5 गुणा 11, 2 की 4 गुणा 3 की 4 गुणा 5 की 2 गुणा 7, वह 2 की 5 गुणा 3 की 3 गुणा 5 की 3 गुणा 7 की 2 गुणा 11 का लेसा ज्ञात करना है। तो कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर 2 है ना, तो 2 तीनों में है ना जी, 2 तीनों में, तो 2 की 5 सबसे बड़ा। इसके बाद में 3 देखो कॉमन, 3 3 3 3 की 4। इसके बाद कौन है जी? 5, तो ये है आपका 5 5 की 3। कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, 5 ले लिया। इसके बाद कौन है जी? 7 है, तो फिर 7 की 2, 7 भी ले लिया। कौन है जी? 11 है, तो सीधा 11। तो 2 की 5 गुना 3 की 4 गुना 5 की 3 गुना 7 की 2 गुणा 11, यानी मेरा कौन सा ऑप्शन है? मेरा बी ऑप्शन है। ठीक है जी, कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर एवं सभी नंबर, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, वह छोटी से छोटी संख्या। देखो, छोटी से छोटे शब्द का जहां प्रयोग हो जाए, आपको तुरंत बात समझ में आनी चाहिए कि क्या किसकी बात हो रही है? एलसीएम की। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18 व 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी ये लेसे की डेफिनेशन ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेसे कहलाता है। तो आप निकाल दो इसका लेसे। किस किस का? 8 का, 12, 18 व 24। सही है जी। 2 का भाग दो जी 2, 4, 6, 9, 12। 2 2 दूनी 4, 3 9 6, 2 1 3 9 3। सही है जी। अब लो जी 3 1 1 3 1। ठीक है जी। अब आप 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 गुना 3 72। ठीक है जी, ये 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 12, 18 व 24 से पूर्णतः विभाजित। अब देखो 72 की मल्टीपल है ना, मान लो 72 का आप दुगना करेंगे तो कितना है जी? आपका 144 भी इनसे डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसे चाहिए क्या? छोटी से छोटी। यानी तो मेरा भाई मेरा आंसर कौन है? 72। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी,
वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। अब की बार पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है, कितना शेषफल बच रहा है 2। जैसे न्यूनतम शब्द का प्रयोग हो गया, आपको समझना है कि लैसे तो लेना ही है। 4, 6, 8, 12 व 16 का हमें लैसे लेना है। देखो जी, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12 8। इसके बाद लो जी 2 1 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 3 1 3 2। इसके बाद 3 से दे लो जी 1 1 1 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 गुना 2 48। कितना हो गया जी 48वां नंबर है जो 4, 6, 8, 12 व 16 से पूर्णतः विभाजित है। पर वो कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित नहीं, हमें 2 शेषफल चाहिए, तो जितना शेषफल बोले ना वो इस एलसीएम में ऐड कर दो। यानी मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर 50 आया। अगर मैं 50 में 4 का, 6 का, 8, 12 या 16 इनमें से किसी भी संख्या का भाग दूंगा तो शेषफल 2 बचेगा। ठीक है जी, ध्यान रखना। यानी मेरे भाई एलसीएम में रिमाइंडर यानी शेषफल ऐड करना है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर क्रम से 5, 14 व 23 शेष बचता है। 18 से भाग दे तो 5 शेष बचेगा, 24 से भाग दे तो 14 बचेगा और 36 से भाग दे तो 23 बचे। ऐसी मुझे न्यूनतम संख्या चाहिए। सही है ना। वो कह रहा है 18, 27 व 36 से भाग देने पर क्रम से 5, 14 व 23 शेष बचे। सही है। जैसे न्यूनतम शब्द का प्रयोग हो गया, आपको समझना है कि लैसे का काम है। 18, 27 व 36 लैसे निकालना भाई हमें। 2 का भाग दो जी 9, 27, 18। अब 2 का केवल 18 में ही जा रहा है, मिनिमम 2 में जाना चाहिए, तो 3 का दे लो। 3 3 9, 3 9 27, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 3 6 3 18, 18 गुणा 2 36 गुणा 3 108, 108। ये हमारा एलसीएम आया जी, कितना आया जी 108। ठीक है जी। अब कह रहे हैं 18 से भाग दे तो 5 बचे, 27 से भाग दे तो 14 बचे, 36 से भाग दे तो 23 बचे। ये जो 108 आया ये 18, 27 और 36 से पूर्णतः विभाजित होने वाला आया। सही है। तो जब आप इनका अंतर लेंगे ये सेम आएगा पक्का, इसमें तो कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें से 108 में से 13 घटाएंगे तो कितना आया जी 95। कितना आया जी 95, यानी मेरा ए ऑप्शन है जी। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो जी, 8 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि घंटियां क्रम से 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 व 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। लिमिट दे दी, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। सही है। घंटियों का प्रश्न हो, दावकों का प्रश्न हो, या लाइट यानी जो हमारी स्ट्रीट, ये जो रोड पे जो लाइट लगी होती है ना बत्ती, उनका प्रश्न हो, तो उनमें हमें टाइम का एलसीएम लेना है। सही है जी। 8 घंटियां हैं जो क्रम से 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 व 12 सही है सेकंड के अंतराल से बज रही हैं। सही है। तो अब हमें सबसे पहले तो ये निकाल लो आप कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी।
तो कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, इसके लिए आप टाइम का एलसीएम ले लो। 2 का भाग देंगे जी, 1 3 2 5 3 4 5 6, 2 1 3 1 5 3 2 5 3, ठीक है जी। इसके बाद 2 का केवल 2 में जा रहा है, 3 का दे लो, 1 1 1 5 1 2 5 1, 5 का दे लो जी, 1 1 1 1 1 2 1 1, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60 गुना 2, हर 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी, हर 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। आप कह रहे हैं 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो भाई जितनी देर बोले ना, 30 मिनट बोले, 40 मिनट बोले, 1 घंटा बोले, उसमें हर जितनी देर बाद एक साथ बजे, यानी हर 120 सेकंड बोला यहां, तो 120 सेकंड का भाग दे दो, प्लस 1 कर दो, 1 है ये शुरुआत वाला। अब 30 मिनट है, 120 सेकंड है, तो मिनट को आप सेकंड बना लो, 1 मिनट में आपकी 60 सेकंड होती है जी, सही है जी। 120 प्लस 1 1 0 से 1 0, 12 पंजे 60, 5 गुना 3 15 प्लस 1 कितना है जी 16, कितना है जी 16, यानी कौन सा ऑप्शन आया मेरा, डी ऑप्शन आया। कौन सा आया जी, डी ऑप्शन आया जी, ठीक है जी। आगे बढ़ो जी, अगला देखना जी, 3 भिन्न भिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रम से 24 सेकंड, 72 सेकंड और 120 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि 10:56 बजे सभी एक साथ बदलें तो अगली बार एक साथ किस समय बदलेंगी। सही है। पहली बात, ये प्रश्न हमने पीछे घंटियों का वाला प्रश्न किया, सेम वैसा ही है। मैंने कहा ना, चाहे दागों का प्रश्न हो, चाहे घंटियों का प्रश्न हो, चाहे बत्तियों का प्रश्न हो, मुझे टाइम का लैसे लेना है और टाइम का लैसे बताएगा कितनी देर के बाद ये एक साथ बदलेंगी। 24 72 120, ठीक है जी। 2 का भाग दो जी, 12 36 60, फिर 2 का भाग दो जी, 6 18 30, 2 का भाग दो जी, 3 9 15, 3 का दो जी, 1 3 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24, 24 गुना 5 120 गुना 3 कितना है जी 360 सेकंड। हर 360 सेकंड के बाद ये एक साथ बदलेंगी। सही है ना जी। अब मेरी बात सुनो, इसको मिनट बना लो, तो 360 में आप 60 का भाग दे दो, यानी हर 6 मिनट के बाद एक साथ बदलेंगी। सही है। अब बजे हैं कितने, आप बजे जी 10:56 हो गई, 6 मिनट बाद वो एक साथ बदलेंगी, यानी 11 बजकर आपकी 2 मिनट पर ये अगली बार बदलेंगी। सही है ना, यानी मेरा डी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग, न्यूनतम में तो हम समझ गए लैसे की बात कर रहा है, पर एक और बात दे दी, क्या, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग ज्ञात करो जो 10 16 व 24 से पूर्णतः विभाजित है। 10 16 व 24 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा, ये पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, जैसे मैं ये कहूं 4 पूर्ण वर्ग है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है 2, मैं कहूं 5, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मैं कह दूं आपको 25 का वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं ना, 5 पूरा पूरा। सही है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, और वो भी कैसा होना चाहिए, न्यूनतम, जो 10 16 व 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो लेट्स से निकाल लो, आप कर लो जी इसके टुकड़े, 2 5 8 12, 2 5 4 6, 2 5 2 दूनी 4 3। अब इनको आप लिख लो, 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब मुझे पता है, मैं आपको एक बात कहूं कि भाई मुझे ये बता, 64 का वर्गमूल बताओ कितना है जी 8। कैसे हुआ जी, सुनो, आप जब 64 को खोलेंगे 8 गुणा 8 में, तो जो देखो ये 8 की स्क्वायर है, 2 स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, यानी रूट में जो संख्या 2 बार है ना, एक बार वो बाहर आ जाएगी। सही है। अब इसमें जो 2 बार है ना, वो तो अपने आप में पूर्ण वर्ग है ही, जो नहीं है उसको बना देंगे। ये पूर्ण वर्ग है, ये भी है, कौन नहीं है, अकेला 3 अकेला 5, यानी 1 3 और 1 5 से आप इन्हें गुना कर दो। अब कर दो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 गुना 5 आपका 80, 80 गुना 3, 80 गुना 3 आपका 240, और 240 को आप किससे गुणा करेंगे, 240 को आप फिर 5 से गुणा कर दो, 24 पंजे 120, 1200 को आप 3 से गुणा कर दे, कितना आया जी 3600। कितना है जी 3600 वह पूर्ण वर्ग है, और कैसा है, न्यूनतम है,
जो 10 16 व 24 से पूर्णतः विभाजित है। देखो 900 भी पूर्ण वर्ग है, 1600 भी पूर्ण वर्ग है, 2500 भी है, लेकिन ये इन तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। ध्यान देना, तीनों से डिवाइड होने वाला 3600 ही है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे तथा वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो। सुनो जी, वह छोटी से छोटे शब्द का प्रयोग हो गया। अब देखो 6, 9, 15 व 18 से अगर भाग दें उसमें, तो हर कंडीशन में 4 शेषफल बचना चाहिए। और साथ में कह रहा है 4 शेषफल तो बचे ही, परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे विभाजित हो जी? 7 से। तो सबसे पहला मेरा यह काम है कि आप ऑप्शन में से देख लो 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं। अगर एक ही है तो फिर आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है और कुछ। सबसे पहले 7 से भाग देंगे, 76 में नहीं गया। अब लो जी 94, 94 में जब आप 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 9 में 7 की 2, 24, ये भी नहीं गया। अब आ जाओ जी आप 184, 184, 7 दूनी 14, 8 में 4 की 4, 4, ये भी नहीं है जी। अब आप 364 में देख लो, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यानी एक ही नंबर है 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाला। तो मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है, बस इसको निशान लगा देंगे। सही है ना। सबसे पहला मेरा काम क्या है कि मैं 7 से पूर्णतः, उसने बोला है कि भाई 6, 9, 15 व 18 से भाग दे तो 4 शेष बचे। ठीक है, 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाले भी तो हो। तो मैंने देखा कि 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली इसमें नंबर एक ही है, तो इनसे भाग देंगे तो अपने आप 4 शेषफल बच ही जाएगा। अब अगर आप इसको नियम से करें तो वो मैं आपको बता देता हूं। ये तो हमने किया ऑप्शन से, 6, 9, 15 व 18। तो भाई 6, 9, 15 व 18 का आप लेसन निकाल लो। 2 3 6, 9 15, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 1 5 1, 2 3 6 3 18 5 90। 90 वह संख्या है जो 6, 9, 15 व 18 से पूर्णतः विभाजित है। हमने पहले पढ़ा था अगर सिंगल शेषफल बच रहा है तो वो शेषफल उसमें ऐड करेंगे, यानी ये संख्या बनी 94। और 94 वह संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ये एक काम तो हो गया कि 6, 9, 15 व 18 से भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा, पर 7 से भी तो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, ये नहीं है। अब मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा, माना वह संख्या 90 के प्लस 4 है। 90 के प्लस 4 वह संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित भी है और इनसे भाग देने पर 4 शेषफल बच रहा है। अब क्या करूंगा, अब इस 90 के में चेक कर लो 7 से विभाजित होने वाली संख्या मैक्सिमम कौन सी है और जो रह गई उसको अलग से लिख देंगे। तो देखो 90 में हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया जी 6। तो आप 90 में से 6 घटा दो, ये 90 में से आप 6 घटाओगे तो कितना बच गया, यानी 84 के तो 7 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है जी, कितना बच गया आपका 6 के प्लस 4, ये बच गया जी। अब के का मान इसमें रखना है 1 से, कहां से रखना है 1 से, 10 होते होते ही अपने आप पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जब मैंने यहां 1 रखा, के का मान 6 गुणा 1, 6 4 10, ये नहीं है जी 7 से पूर्णतः विभाजित। अब रखेंगे 2, 6 दूनी 12, 12 4 16, नहीं है जी। 6 3 18, 18 और 4 22, ये नहीं है। अब देखो जी 6 4 24, 24 और 4 28, 28 7 से पूर्णतः विभाजित है, यानी के का मान कितना आया, के का मान आया 4। तो आप यानी 90 गुणा 4 प्लस 4, 9 4 36, 360 प्लस 4, यानी मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया 364। कितना आया 364। वरना मैंने सबसे पहले आपको ये बताई थी कि आपको सबसे पहले ये चेक कर लो जिससे पूर्णतः विभाजित के लिए बोले वो, उससे आप चेक कर लो। सही है जी, आगे बढ़ रहे हैं जी। अगला देखिए भाई, 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो 3 4 व 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भाई 4 अंकों की अधिकतम का मतलब 4 9 9999 किससे विभाजित हो जाए, 3 4 व 5, यानी अब 3 4 व 5 का सबसे पहले आपको लेस्य लेना पड़ेगा। 3 4 5 से अलग अलग चेक नहीं करना है, इसका लेस्य ले लो। जब आप 3 4 5 का लेस्य लोगे तो कितना आएगा जी 60, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब 60 से भाग देंगे, 60 एकम 60, 9 3 6, 360 9 3, सही है जी। फिर 6 से भाग देंगे, 360,
यानी मेरे भाई 39 शेषफल बच गया। अगर यहाँ 39 की जगह 0 शेषफल बचता तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती, पर यहाँ 39 दिक्कत कर रहा है कि 39 शेषफल बचा है। तो आप ये क्या करेंगे, ठीक है ना जी, ये जो संख्या लिखी है हमें इसमें से शेषफल माइनस कर देंगे। सही है, कर दो जी। 9,960 यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा, ए ऑप्शन है जी। ठीक है जी। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, छोटा उदाहरण लेके बता रहा हूं कि 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप 4 का भाग देंगे इसमें, 4 दूनी 8, 9 में 8 गई 1, 9, 4 4 16, कितना शेषफल बच गया 3। आप ये 3 99 से घटा दो, यानी कितना आया 96। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 96 है जो किससे विभाजित है, 4 से। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो 3 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 3 अंकों की न्यूनतम संख्या, सही है जी, लिख दिया जी। अब करा 3 व 4, तो सबसे पहले 3 व 4 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। वो कितना आया 12। अब आप 12 का भाग देंगे, देखो 12 दूनी 24, 12 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। सही है, कितना बच गया जी 4। अगर देखो अगर आप 100 में से 4 घटाएंगे ना, 96 12 से विभाजित है, पर चाहिए कितने अंकों की, 3 अंकों की। ये आई कितने अंकों की, 2 अंकों की। तो ये तो नहीं है, गलत है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाग, हमने जिस संख्या से भाग दिया है वो संख्या में ऐड करेंगे, 100 प्लस 12। इसके बाद शेषफल घटाएंगे, यानी 112 माइनस 4 कितना आया जी 108। सही है जी, ध्यान रखना ये बात, बी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो जी, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 3, 5, 8 व 12 का भाग देने पर 2 शेष बचता है। सही है जी, सबसे पहले 5 अंकों की अधिकतम संख्या निकालो, लिखो जी। सही है जी। अब करें 3, 5, 8 व 12 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। वो बोले ना बोले आपको समझना है ये बात। सही है जी, 3, 5, 8 व 12 का आप लेसन निकालो, 2, 3, 5, 4, 6। ठीक है जी, 2, 3, 5, 2, 3, 3, 1, 5, 2, 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 गुणा 2। लो जी, कितना है जी 120 से मुझे भाग देना है, जिसमें मुझे किसमें 5 अंकों की अधिकतम संख्या में और प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, इसका भाग दे। तो सही है। अब मेरी बात सुनो, 120 का भाग दो जी, 12 8 96, 960, 9 3, ये उतार लो जी, 12 3 36, 360, 12 3 36, 360, 9 3। सबसे पहले तो ये निकाल लो 5 अंकों की अधिकतम संख्या जो 120 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 3, 5, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो भाई 5 अंकों की अधिकतम मैंने लिख ली, और क्या माइनस करना है 39। अब कह रहे प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, तो ये 2 इसमें आप जोड़ दो। सही है ना जी, तो घटा लो, 39 घटाएंगे तो में 9 की 0, 9 में 3 की 6, 9। सही है जी, फिर 9 फिर 9, 2 2 6 9 9 9। ठीक है जी, 99962, 99962 यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा, सी ऑप्शन है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 6 या 8 किसी भी संख्या से भाग देने पर 3 शेष बचता है। कितना शेष बचे जी 3, लेकिन वह 9 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे, यानी वह संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए जी 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ऑप्शन चेक कर लो, 9 से विभाजित होने वाली इसमें संख्या कौन कौन है। तो 9 का अगर किसी संख्या में भाग मुझे देना है तो 9 का नियम है अंकों को जोड़ लो, अगर अंकों में 9 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित है, नहीं जा रहा है तो नहीं है। 3 और 2 5 1 6, 6 में 9 का भाग नहीं जाएगा, 6 और 3 9, एक तो ये आ गया। 7 और 2 9, 3 12 नहीं है जी, 4 2 6 3 9, मेरे पास 2 नंबर आ गए 9 से विभाजित होने वाला। सही है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको नियम से कर लो। सही है ना जी, 5 6 व 8 का आप लेसन निकाल लो। सही है, 2 5 2 3 6,
2 4 8। सही है। अब मिनिमम 2 में नहीं जा रहा तो गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 ये 30 गुना 4 कितना आया जी 120। सही है। कितना शेष फल बचे 3, तो 3 इसमें जोड़ दिया। अब 123 जो नंबर बना ना वो 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो आपको ये माननी पड़ेगी वह संख्या। माना वह संख्या कौन सी है, वो 120 के प्लस 3 वह संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब 120 के टुकड़े कर लो, इसमें 9 से विभाजित होने वाले नंबर अलग लिख लो। 9 एकम 9, 9 तिये 27, कितना बच गया 3, यानी 3 इसमें से घटा दो, कितना बचा 117 के प्लस 3 के प्लस 3। सही है जी। अब ये 117 तो भाई आपकी 9 से विभाजित है ही। अब यहाँ के का मान यहां रखना है हमें। सबसे पहले रखेंगे 1, 3 एकम 3, 3 और 3 6 नहीं जा रहा। अब रखेंगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, तो ये 9 से विभाजित है 9, यानी के का मान कितना आया 2 आया, यानी 120 गुणा 2 प्लस 3, तो ये आपका कितना 12 दूनी 24, 240 प्लस 3 कितना आया जी 243, यानी मेरा कौन सा ऑप्शन है, मेरा डी ऑप्शन है। ठीक है जी। क्वेश्चन देखिए भाई, मान लिया जाए कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या n है। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जी n है, जिसमें 6 अंकों की न्यूनतम संख्या n है भाई, ये लिख लो आप। 6 अंकों की संख्या n के बराबर दे दी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 4 6 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। उस संख्या में अगर भाग दें 6 अंकों की न्यूनतम संख्या में किस किस का, 4 का, 6 का, 10 व 15 का, तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बच रहा है जी 2। कितना बच रहा है जी 2 शेष बच रहा है। सही है जी। तो n संख्या के अंकों का योग ज्ञात हमें करना है। सही है जी। 4 का, 6 का, 10 का, 15 का, लैसे ले लो जी, 2 दूनी 4, 3 2 5 10 15, 3 का 2 जी 2 1 5 5, फिर 5 का दे लो जी 5 2 1 1 1, 2 3 6 5 30 गुना 2 कितना आया 60 का हमें भाग देना है। यहां दे रहा हूं जी 1 2 3 4 5 6, 60 का भाग देंगे जी, 60 एकम 60। सही है जी। 40 ये उतार लीजिए 0। अब आपका 6 से दे लो जी 360, 0 40, सही है जी 360, 0 4 6, 360, यानी मेरा शेष फल बच गया 40। तो सबसे पहले तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या निकाल लो जो 60 से पूर्णतः विभाजित है। सही है। किसी विभाजित है 60 से, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 60 करना है और माइनस कितना करना है जी 40। सही है। यानी कुल मिला के 20 इसमें आप जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस 20। अब एक बात और कह रहा है कि भाई प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो हमने पीछे प्रश्न में पढ़ा था अगर सिंगल शेषफल बच रहा है तो इसमें ऐड होगा। सही है। 1 2 3 4 5 6 इसमें जुड़ा जी 20 और 1 जी 2 2 2 0 0 0 1। सही है ना जी। अब क्या चाहिए, संख्या के अंकों का योग, n संख्या के अंकों का योग, तो ये n के बराबर तो ये निकला, तो 2 और 2 4, 4 1 5, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा मेरा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है जी। देखिए भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल की स्पेशल हमारी ये जो किताब है आपको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार है, सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण इसमें कवरेज है। और इसकी खास बात यह है कि 2000 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इसमें संकलन है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट हैं इसमें, और एसएससी जीडी से पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है। सही है जी। अब देखो ये जी गत वर्षों के हमारे पेपर सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का जी, ठीक है ना जी, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल 2011 से लेकर 2023 तक 35 इसमें पेपर है। खास बात यह है इसकी प्रत्येक प्रश्न का, आपको अगर कोई प्रश्न दिक्कत कर जाए तो उसका ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी है। सही है जी। ये हमारी अंक गणित की बुक है, एकदम नए कंसेप्ट के साथ ये बुक है। जीडी और एमटीएस दोनों का इसमें सिलेबस दे रखा है। ठीक है जी।
धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन पर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती से संबंधित, एसएससी से संबंधित एवं अन्य भर्तियों से संबंधित भी इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।